अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 17.3 में तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। 5 सवालात पर मबनी एक्सरसाइज है और सबसे अहम जो सवाल है, जो इसका की क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 5 है। ज़ाहिर है सबसे आखिर में रखा है इन्होंने, लेकिन उसको समझने के लिए ये जो क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 की मंजिलें हैं, इनको तय करना पड़ेगा पहले। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। इंशाल्लाह आसान भी है बहुत, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का चूँकि इस्तेमाल है और प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए क्वेश्चन 5 को प्रूव करना है, इस लिहाज से ये बात इसको इंटरेस्टिंग बना देती है। यानी आपने यहाँ पे सेट ए और बी या रिवर्सल सेट बाकायदा टेबलर फॉर्म में नहीं लेने, बिल्कुल भी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का रेफरेंस दे के क्वेश्चन 5 को प्रूव करना है। लेकिन जाहिर सी बात है आज की इस वीडियो लेसन में कोशिश करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को ठिकाने लगाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ और इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ भी पेस्ट कर दिया है जहाँ पे हम इसका डिस्कस करेंगे आपसे। एक्सरसाइज 17.3 क्लास 10 मैथ, न्यू बुक, फ्रेश बुक, पेज 15 पर ये एक्सरसाइज मौजूद थी। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे सेट्स गिवन है, इनके लिए दो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टी तो एक ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो यूनियन के लिए भी प्रूफ करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ करनी है। और यहाँ दो पार्ट हैं, पार्ट 1 के लिए भी दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है, फिर पार्ट 2 के लिए भी दोनों को, यानी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है। ओके, आइए पहला पार्ट करते हैं। जिस तरह पहला होगा उसी तरह दूसरा होगा। तो देखिए कैसे होगा स्टूडेंट। यस, पहला पार्ट ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ए जो है ABCDE, शुरू के 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर में ABCDE पर मुश्तमिल है, जबकि जो बी सेट है वो वॉवल पर मुश्तमिल है, AEIOU, यू कैन सी है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करनी है। वो क्या है? वो ये है कि फॉर 2 सेट्स, 2 सेट्स के लिए ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी इसमें क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी। ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ, एक ही जवाब आता है। बहुत ही आसान है। तो प्रूफ, आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो कायदा ये होता है कि जब प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है तो उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड होती है। कितनी साइड्स हो गई? 2 साइड्स हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आना चाहिए। तो कंपेयर करने पर प्रूव हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ये है, और भी तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका सबसे सहल रहता है। तो यहाँ पर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा हमने, क्या? सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ये लिख दिया। अब यहाँ ए यूनियन बी में पहले सेट ए आएगा स्टूडेंट, उसके बाद यूनियन लगा के सेट बी लिखेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, कायदा क्या है यूनियन का आप जानते हैं कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देते हैं लाइन से, और दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो उसको तरतीब से लिखें आप, यानी एक ऑर्डर में लिखें, चूँकि अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, इसका ख्याल रखें। तो अगर ये काउंटिंग नंबर्स होते तो फिर सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना होता है यूनियन लिखते वक्त, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लाइन से लगाएंगे तो कोई एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता, सिंगल एलिमेंट। यानी फर्ज कर लें एक में ई मौजूद है, दूसरे सेट में भी ई मौजूद है, तो 2 दफ़ा ई नहीं लिख सकते। एक में फर्ज कर लें कि ए मौजूद है, दूसरे सेट में भी ए मौजूद है, तो 2 दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा लिखेंगे। बस यूनियन का कौन कौन सी 2 बातें बताई, सारे तरतीब से लिखेंगे नंबर 1 दोनों सेट्स के एलिमेंट, और रिपीट करके नहीं लिखेंगे एलिमेंट को। समझ रहे बात को? देखिए यहाँ पे कैसे होगा। पहले सेट के एलिमेंट ABCD, यहाँ तक तो हमने लिख दिए। पहले सेट के एलिमेंट तरतीब से हैं ABCD। उसके बाद बारी है अब दूसरे सेट के एलिमेंट लिखने की, तो ए और ई नहीं लिखा जाएगा। वजह, उसकी वजह क्या है? वजह सुन लें, क्योंकि ए पहले आ चुका है। ई भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ई भी पहले आ चुका है। तो कौन सा एलिमेंट लिखे जाएंगे? अब एलिमेंट लिखे जाएंगे आई और यू। समझ लें बात को? तो आगे हमने लिख दिया आई और यू, दैट्स इट।
तो ये इस बात का ख्याल रखें, इक्वेशन 1 बन गई। तफसील से इसलिए बात कर रहे हैं कि पहला है, वैसे तो आपको पता ही होगा। अब इक्वेशन 1 का नाम देके रोक दें इसे, ए यूनियन बी फाइंड आउट हो चुका। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए निकालना है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया। राइट हैंड साइड में इस बात का ख्याल रखिएगा, पहले बी और बाद में ए सेट लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सा सेट है, पहले बी आया उसके बाद ए सेट आ गया। यूनियन में फिर वही काम करना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं। तो पहले होगा ये कि दूसरे सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, जब ए बी सी डी, ये आ गए ए बी सी डी लाइन से। फिर पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ओ आई ओ यू, सिर्फ ये लिखे जाएंगे तीनों। मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए और ई तो पहले से मौजूद है। लेकिन जब आपको यही चीज़ तो समझनी थी इसके अंदर। तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट सेम आ गया, ये डिफरेंट है एलिमेंट। जो इक्वेशन 1 के सेट के एलिमेंट्स हैं वो इक्वेशन 2 के सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी बराबर है किसके, बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन। तो पता ही चला कि ए का बी के साथ यूनियन है या बी का ए के साथ, जवाब एक ही आता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जिस तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, इसी तरह स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी है। वो क्या है, उसमें बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो फॉर एनी टू सेट्स, किसी भी दो सेट्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, एक ही जवाब रहता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और दूसरी तरफ बी इंटरसेक्शन है, राइट हैंड साइड हो गई। सवाल हल करने का कायदा वही होगा जो भी समझाया, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लें, ए इंटरसेक्शन बी, सही है। आई ए इंटरसेक्शन बी साइड को पिक करें तो पहले सेट ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगा के फिर सेट बी लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है याद है आपको या भूल गए? इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं एक दफ़ा, और नॉन कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के छोड़ देते हैं। तो बताइए इसके अंदर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, देखें ज़रा, जो दोनों में मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे ए मौजूद है और यहाँ पे भी ए मौजूद है। तो ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, एक दफ़ा आ गया। और क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, देखिए ई कॉमन है, ई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ई भी कॉमन आ गया। बाकी बी सी डी पहले सेट में दूसरे में नहीं, आई ओ यू दूसरे में पहले में नहीं, तो इनमें और कुछ कॉमन नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट हासिल हो गया, ए कॉमा ई, ये इक्वेशन बना गई। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो ये राइट हैंड साइड आपके सामने बी इंटरसेक्शन ए है, तो पहले सेट बी लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये कौन सा सेट आएगा, पहले बी और उसके बाद फिर ए सेट आएगा, सही। अब बी सेट पे गौर करें थोड़ा सा और ए सेट पे गौर करें, इनमें फिर कॉमन एलिमेंट तलाश करने। क्या क्या कॉमन है गौर से देखें, इस दफ़ा भी वही है, ए और ए कॉमन है, जाहिर सी बात है। और क्या कॉमन है, ई, इसमें भी और इसमें भी अभी भी वही कॉमन एलिमेंट रहेंगे। तो पता चला सेट्स की तरतीब बदलने से कोई कॉमन एलिमेंट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो भाई वही रहेंगे। ए ही आ गया तो इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो पता चला जो रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी का था इक्वेशन 1 से, वही रिजल्ट इक्वेशन बी इंटरसेक्शन ए का है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। प्रूफ, तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, समझ गए। उसके बाद देखें सेकंड पार्ट, मैंने क्वेश्चन 1 को दोबारा यहाँ पेस्ट कर दिया था, देख लीजिए आप, ताकि बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या करना है देखें, बस ये है, कोई परेशानी की बात नहीं है। टोटल 8-10 सेट हैं, उनको आप याद कर लें। मेरा ख्याल है लेसन 1 है, 17.1 का लेसन 1 जो है उसके अंदर वो सेट्स के नाम वो देख लें, उसको समझा दिया है बस। तो बाकी सेट बिल्डर फॉर्म का मसला सॉल्व हो जाता है, फिर इसमें परेशानी नहीं रहती। अब वो एक ही बात को 50 दफ़ा जिक्र करते रहो हर वीडियो लेसन में ना, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है, सुनने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि एक ही बात को लेकर दफ़ा बैठ जाते हैं, समझ रहे हैं बात को, और टाइम भी ज़ाया होता है फिर। तो हमें सिर्फ नए स्टूडेंट्स को ही नहीं देखना होता भाई, एक चीज़ हो गई है तो वहाँ जाके देख लो, फिर अगर कमज़ोरी है तो दूर करो इसे, नहीं अगर नहीं है तो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ो। ये पी सेट दिया हुआ है, देखें एक्स पर मुश्तमिल है, सच डेट जेड एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर सेट याद है आपको, लेकिन मेरी आदत है, ये मैं अपनी आदत से भी तो मजबूर हूँ, क्या करें। इंटीजर सेट जी से शो किया जाता है, ये तमाम इंटीग्रल नंबर होते हैं प्लस और माइनस में, इसमें कोई वो नहीं होता, डेसिमल में नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन में। -3 -2 -1 0 0 के लेफ्ट पर माइनस में, राइट पर प्लस में होंगे, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, ओके।
अब देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये जो एक्स इंटीजर्स हैं वो -3 और 3 के बिटवीन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इंटीजर वाले सेट में सिर्फ वो इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है जो -3 और 3 के बीच में है। बीच में कौन कौन सी हैं? -2, -1, 0 और 1, 2, बस ये -3 और +3 के बीच में है। तो ये वैल्यूज आप पिक कर लें, ये सेट आपका पी तैयार हो गया, टेबलर फॉर्म में आ गया। क्योंकि जब तक ये टेबलर फॉर्म में नहीं आएगा बात आगे बढ़ नहीं सकती प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? पहले इसको टेबलर फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखें सेट क्यू क्या है स्टूडेंट्स। सेट क्यू ये रहा। क्यू जो सेट है वाई पर मुश्तमिल है, वाई एलिमेंट्स पर, वाई बिलोंग्स टू ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर किन्हें कहते हैं? इवन नंबर जो 2 के टेबल में अब ये पॉजिटिव इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह चलेंगे सारे प्लस में। ये 2 के मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव। इसमें निगेटिव भी होते हैं और इसमें 0 भी होता है, लेकिन 0 चूंकि कोई साइन नहीं रखता प्लस माइनस का, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y बराबर है 4 के और 4 से छोटा है, यानी वो इवन नंबर आपने लेने हैं जो 4 के बराबर और 4 से छोटे हैं। तो इसमें देखें कौन कौन से आ जाएंगे। 4 आएगा, 4 के इक्वल इवन नंबर है, 4 से छोटे आएंगे। 4 से छोटा सिर्फ 2 ही पॉजिटिव इवन नंबर है, डेट सेट। तो इसका मतलब है जो क्यू सेट होगा वो 2 और 4 पर मबनी। देखा कितना आसान था। तो इस तरह से पी और क्यू सेट जो है वो आपने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, याद है? भूल गए। पहली प्रॉपर्टी है ये वाली, कौन सी? पी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी, तो वही प्रूव करनी है ना। पहले कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो पी का क्यू के साथ यूनियन लें या क्यू का पी के साथ, जवाब एक ही आएगा। ओके, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर ये राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड में पी यूनियन क्यू है, तो पहले पी यूनियन क्यू, ये सेट पी आएगा, उसके बाद यूनियन क्यू सेट आएगा। अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट तरतीब से लिख देते हैं। काउंटिंग नंबर है जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आए। तो याद रखिएगा -2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे 1, 2, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर पहले सेट के तो सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ तक तो आ जाएंगे पहले सेट पी के एलिमेंट्स। उसके बाद क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा क्योंकि 2 पहले से मौजूद है। नहीं समझे बात को? तो इस 2 को दोबारा दूसरी दफा नहीं लिख सकते, यही तो बताया था ना यूनियन में। यस 4 आएगा, तो आखिर में 4 लगा दीजिए। दिस इज पी यूनियन, दैट्स इट। उसके बाद सॉल्विंग राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन 1 कह देना ऊपर वाली को। अब राइट हैंड साइड में क्यू यूनियन पी चाहिए, तो पहले सेट क्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाद में सेट पी लिखा जाएगा। तो क्यू सेट पहले लिखा आपने, क्यू सेट के एलिमेंट्स क्या आते हैं 2, 4। उसके बाद पी सेट लिखेंगे, पी सेट के एलिमेंट क्या है ये आपके सामने आ गए। अब इसमें भी वही है, यूनियन लेना है तो तरतीब में सबसे छोटा नंबर दोनों सेट्स में, तो जाहिर है वही है -2 सबसे छोटा, फिर -1, 0, 1, 2। तो इस दफ़ा जो है जाहिर सी बात है, एक दूसरा जो सेट है पी है यहाँ पर, तो उसके एलिमेंट पहले आएंगे -2, -1, 0, 1, 2। उसके बाद फिर पहले सेट की तरफ जाएंगे। जब पहले सेट की तरफ जाएंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, नहीं समझे बात? क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सिर्फ 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 तो पहले से मौजूद है यहाँ पर, है ना। तो 4 लिखा जाएगा सिर्फ। तो आपने और किया, तरतीब भी दे दी और लिख दिया। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट सेम। तो पी का क्यू के साथ यूनियन लिया तो वही सेट हासिल हुआ जो क्यू का पी के साथ यूनियन लेने पर आया। तो इसका मतलब पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। देखा, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। उसके बाद अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। आइए, पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी, यही है ना ये। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें पहले। कहाँ है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे? देखो ये रही लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पी इंटरसेक्शन क्यू, और दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आप नहीं लिखिएगा इस तरह में समझाने के लिए, ताकि आप, जाहिर है बोर्ड पे तो नज़र आ नहीं रहा ना, तो मैं इस पेनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपकी निगाह वहीं रहे जहाँ पे पेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड में पी इंटरसेक्शन क्यू आपने लिख दिया। ओके, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले सेट पी आएगा, पी सेट आप जानते ही ये रहा। उसके बाद कौन सा सेट आएगा? क्यू 2, 4 है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं तो याद करें, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे। क्या कॉमन है और से देखें, इसमें सिर्फ प्लस का 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 कॉमन है।
तो एक दफ़ा 2 आ गया। और क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 4 कॉमन है, 4 यहाँ भी और यहाँ पे भी 4 कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2, 4 आया। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड है Q इंटरसेक्शन P, तो इसमें पहले सेट Q लिखेंगे इंटरसेक्शन के बाद फिर P सेट आएगा, समझने बात को, उसके बाद P। देखिए इंटरसेक्शन अभी भी वही रहेगा, इंटरसेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, +2 इसमें भी और +2 इसमें अभी भी, यानी सेट्स को आगे पीछे करने से कोई कॉमन एलिमेंट थोड़ी चेंज हो जाता है, वो तो वही रहता है। तो ये 2 आ गया, उसके बाद फिर 4 अभी भी कॉमन होगा, जाहिर सी बात है, 4 आ गया। देख समझे बात नहीं, तो इक्वेशन 1 का जो रिजल्ट है वही 2 का है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P इंटरसेक्शन Q बराबर है Q इंटरसेक्शन P के, ये प्रूव हो गया। तो P का Q के साथ इंटरसेक्शन लें या Q का इंटरसेक्शन P के साथ लें, सेट्स की तरतीब बदलने से इंटरसेक्शन नहीं चेंज हो जाता, वो सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 1 फिनिश। उसके बाद स्टूडेंट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जाने, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जाने की। जरा क्वेश्चन 2 देख लें, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्वेश्चन 2 पे निगाह रहे आपकी, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे 3 सेट्स दिए हमें, याद रखिएगा। अब हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी होती है और इंटरसेक्शन की भी, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी होती है और इंटरसेक्शन की भी। अब वो क्या होती है वो तो अभी पता चल ही जाएगा हमें, फिर उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे। आइए स्टूडेंट देखें कैसे इसको करें। ये दोबारा वो क्वेश्चन 2 यहाँ पेस्ट कर दिया था, आप देख लीजिए। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये 2 पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा पार्ट। तो यहाँ जिस तरह पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व किए थे, इसी तरह इसमें भी 2 पार्ट करने। ये आसान, लेकिन जाहिर सी बात है काम करेंगे तो आएगा। काम समझने से, लिखने से, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फिर आता है। फकत समझ लेने से बात नहीं बनती, समझ रहे बात को। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आता रहेगा। जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, काम को छोड़ दिया, तो वो आपको भी छोड़ के चला जाएगा। तो पहला पार्ट है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 20। देख लीजिए यहाँ पे, ये पहला सेट, पहला पार्ट सॉल्व करना है। सेट ए, सेट बी के एलिमेंट ये आ गए आपके पास 5 10 15 20, और सेट सी के एलिमेंट है 1 2 5 और 10। मैंने ऊपर से देख के नीचे लिख दिया था। 3 सेट्स के लिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है इसको देख लीजिए। फॉर एनी 3 सेट्स, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तीनों सेट्स का आप यूनियन लें, ए बी और सी का, तो एक साथ ना लें, बल्कि कोई से भी 2 सेट्स का यूनियन पहले लें और उसके बाद फिर किसी तीसरे सेट के साथ ले लें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी क्या मतलब है। ये रही प्रॉपर्टी नीचे हम डब्बे में लिखी हुई, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है, यानी बी का सी के साथ यूनियन लें, फिर जो जवाब आए उसका ए के साथ लें। और राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, तरतीब बदल दी, ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले ए का बी के साथ लें यूनियन, और जो जवाब आए उसका फिर आखिरी सेट सी के साथ यूनियन लें। तो जवाब फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा वही राइट हैंड साइड पे आएगा। यानी इसका मतलब है कि 3 सेट्स का यूनियन लेते वक्त ऑर्डर चेंज करने से जवाब पर असर नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट्स इट। प्रूफ करना बहुत आसान है। 2 साइड्स हैं, कौन कौन सी बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले, और उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। क्या है देखें, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, यही ना, लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। अब थोड़ा सा जो है वो होगा लेंजी क्वेश्चन ये, लेकिन इसके अंदर मसला ये कि डायरेक्ट ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं निकलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये कायदा है बी यूनियन सी। अगर आप कहीं दावत में आपने देखा होगा, लोग जब खाना खाते हैं, अगर फर्ज कर लें कि वहाँ कौरमा भी मौजूद हो और मीठा कुछ मौजूद हो, खीर वगैरह, तो मैंने तो नहीं देखा कि कौरमे के अंदर खीर डाल के कोई खाता हो। अगर 2 सेट्स हैं डिशों के, तो पहले वो एक को फारिग करते हैं, उसके बाद दूसरे को फारिग करते हैं। ऐसा होता नहीं होता, पहले नमकीन खाते हैं फिर मीठा खा लेते हैं। यही तरतीब हमने देखी है भाई शादी ब्याह के मौक़ों पर। तो बी यूनियन सी कहे के साथ जो है आपने वो लेना है, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी सेट जो है उसकी बात होगी, ओके।
बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले सेट बी लिखेंगे और उसके बाद सी सेट लिख, बी सेट उसके बाद सी सेट। ओके, यूनियन का कायदा बार बार मेरा ख्याल है समझाने की जरूरत नहीं हो, तो आप समझ गए। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लाइन से लिख दो। सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। 5 के बाद क्या आएगा, देखें 5 के बाद 10 आएगा। अब आप बोले नहीं भाई 5 के बाद तो 6 आता है, अब लड़ पड़े। 5 के बाद तो 6 आता है, फिर 7 आता है, आपने डायरेक्ट ही 10 लिख दिया। अरे तो भाई वहां पे 6 7 8 9 तो है ही नहीं, ना इसमें ना उसमें, तो वो कहाँ से लिख देंगे हम, नहीं समझे बात को। जब वो बिन बुलाया मेहमान हो जाएगा ना, फिर वो ना 5 है दोनों सेट, 6 है ना 7 है ना 8 है ना 9 है, जाहिर है वो 10 है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये 10 है तो 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 12 13 14 है ही नहीं दोनों में। उसके बाद कौन सा है, 15 है पहले सेट में, वो लिखेंगे। 15 के बाद 16 17 18 19 है ही नहीं, तो आखिर में क्या है, 20 20 लिखेंगे। भाई इसका, इस बात का ख्याल रखना भाई। इज डेट क्लियर। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट आपने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा, उसके बाद बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, और इस तरह से होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। अब ए का यूनियन लेना है बी यूनियन। अब बी यूनियन सी आपने निकाल लिया, अब ए के साथ इसका यूनियन। नाउ फाइंड, ये लफ्ज याद रखिएगा। नाउ फाइंड का मतलब है फाइनल जो है वो मामला होगा लेफ्ट हैंड साइड का, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले सेट ए लिखा जाएगा, दिस इज योर सेट ए, फिर यूनियन डालकर, ये यूनियन ये वाला साइन डालकर, फिर बी यूनियन सी सेट लिखेंगे। कौन सा सेट लिखेंगे स्टूडेंट, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी सेट आगे लिखा हुआ है, ये समझ रहे हैं बात को, दिस इज बी यूनियन सी, ए यूनियन और उसके बाद बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट का यूनियन लें। जब यूनियन लेंगे तो यहाँ भी वही मामला करेंगे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट लाइन से लिख दें, लाइन लगा दें। तो 1 2 4 5 10 यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, 10 तक। 10 के बाद फिर 15 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा। समझ रहे हैं बात को। अब बार बार मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं दोबारा आपको मेंशन करूँ इस चीज़ को, तब वो लेंदी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा। समझ रहे बात को। बाकी आसान बात है इसमें, अब क्या इतनी ज़्यादा उसमें खुदाई करना, समझ रहे। तो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हाँ, जिसकी समझ में नहीं आया वो राइट हैंड साइड से समझ ले। क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है भाई राइट हैंड साइड। अच्छा, इसके अंदर भी पहले आपने क्या करना है, बोले पहले ए यूनियन बी लेना है। क्या लेना है, ए यूनियन बी। तो पहले आपने ए यूनियन बी उठाया, तो सेट ए लिखा और उसके बाद कौन सा सेट लिखा, बी लिखा। ऐसे ही है, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए और बी का यूनियन, आप जाहिर सी बात है 1 2 4 5 10 तक यहाँ तक आएगा, नहीं 1 2 4 5 10। उसके बाद फिर यहाँ से 15 लेंगे, तरतीब भी तो रखनी है ना। 15 के बाद 20 लेंगे, नहीं समझा। तो 1 2 4 5 10 पहले सेट से ले लिया, 20 अभी नहीं लें, दूसरे सेट से 15 लिया और उसके बाद 20 लिया। 20 दोनों में तो एक दफ़ा लिखेंगे, 5 और 10 पहले लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे, नहीं समझे बात। बस दोनों सेट्स के एलिमेंट आपने लाइन से लिखने और एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ये ए यूनियन बी निकल आया, लेकिन अभी मुकम्मल राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं हुई, अब होगी। नाउ फाइंड, यस, अब हम इसको मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें पहले सेट कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, पहले क्या निकालना है, पहले आपने निकालना है ए यूनियन बी, ऐसे ही, यस, ये ए यूनियन बी निकालना। तो ये आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद किसे निकालना है, बोलिए, ना चेंज करें, हाँ हाँ, उसके बाद सी है, ये आ गया सी। ओके, आई। अब इनका यूनियन है, तो यूनियन में फिर वही बात होगी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट लाइन से लिख दें, 1 2 4 5 10 यहाँ तक तो वही होगा। उसके बाद फिर 15 और 20 भी आ जाएगा, और दूसरे सेट का कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पहले लिख चुके हैं आप। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देख लें, जो जवाब इक्वेशन 1 से आया था वो ये रहा, 1 2 4 5 10 15 20, और वही जवाब जो है इससे आया। दोनों का जवाब सेम है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपको ये परेशान कर रही है चीज़ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर हाईलाइट इस तरह नहीं करूँगा, तो समझाने के लिए किया जाता है। तो दोनों का जवाब सेम हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है, ये आपके सामने आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूफ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। आइए, फॉर एनी 3 सेट, वहाँ यूनियन था, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा। इसमें भी 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स पूरी, और ये पूरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लें
और फिर ए के साथ में, या पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेकर फिर उसका सी तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। इसको वो ये वैसे ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्ज ये है कि वहाँ यूनियन लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन इंटरसेक्शन का होगा। बात तो वही है, भगोना वही है, पहले बिरयानी बना रहे थे अब कौरमा बना रहे हैं, नहीं समझे बात, भगोना वही है। अब देखिए क्या हुआ, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले, लेफ्ट हैंड साइड में भी बी इंटरसेक्शन सी पहले निकलेगा, फिर जो जवाब आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, 2 स्टेप में होगा ये। तो पहले सेट बी आपने लिख लिया, फिर ये आ गया सेट बी इंटरसेक्शन के बाद फिर ये सेट सी। इंटरसेक्शन में क्या करते थे, बोलिए बोलिए बोलिए, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते थे, 5 यहाँ भी और यहाँ भी 5 कॉमन आ गया, और 10 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 10 भी कॉमन आ गया, बस और कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दें। अब नाउ फाइंड ए के साथ फिर इसका बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेंगे। अब आपने क्या करना है, ए के साथ इंटर, तो ये आपके पास कौन सा सेट है स्टूडेंट, ये सेट ए है, तो पहले सेट ए लिख दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन, उसके बाद फिर क्या लिखना होगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी सेट लिखना है, तो बी इंटरसेक्शन सी ऊपर निकाला है 5 और 10, यस इंटरसेक्शन लें इसमें। देखिए क्या क्या इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसमें आप ब्लर शेड से आप देख सकते हैं 5 कॉमन है तो 5 लिख दिया, 10 कॉमन है दोनों में तो फिर 10 लिख दिया। तो आपने देखा इक्वेशन 1 हासिल हो चुकी है, 5, 10। अब निकली इक्वेशन 1। सेम वे अब आप सॉल्विंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड ये थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें पहले स्टूडेंट्स हम ये निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले सेट ए लिख लीजिए, ये सेट ए आ गया पूरा, उसके बाद इंटरसेक्शन बी। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 है, दोनों में कॉमन है 5 आ गया, 10 दोनों में कॉमन है 10 आ गया, 20 भी कॉमन है इस दफा दोनों में तो 20 आ, सही है, लेकिन ये अभी मुकम्मल साइड नहीं निकली। नाउ फाइंड, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब निकलेंगे साइड, समझ रहे हैं। तो पहले कौन सा था, बोले ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 5, 10 फिर 20, ये इंटरसेक्शन बी निकला। उसके बाद कौन सी साइड निकाली, और उसके बाद सी निकाल, सी सेट लिखेंगे, सी सेट ये क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 5, 10, यस। इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में फिर वही काम करना है आपने, कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन से, 5 और 5 ये कॉमन है तो 5 आ गया, उसके बाद 10 भी कॉमन है दोनों में तो 10 गया, 5, 10। देखा आपने इक्वेशन 1 अभी भी आपके सामने मौजूद है, ऊपर देखो, देख लें, एक नज़र देखने में क्या जाता है, और इक्वेशन 2 भी नीचे मौजूद है, 5, 10 सेव हो गई नहीं हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपके सामने जवाब आ गया, जो जवाब लेफ्ट का है वही राइट का है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गई, ठीक। अब वही क्वेश्चन 2 ही है अभी चल रहा है, अब इसका सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट करेंगे स्टूडेंट, ये दोबारा मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला पार्ट समझ लिया, अब वही सेकंड पार्ट पे दोबारा वही लगा दें, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। तो पहला जो सेट ए दिया हुआ है वो एन दिया हुआ है, एन कौन सा सेट कहलाता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, अब नेचुरल नंबर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है भाई, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलता रहेगा। बी सेट जो दिया हुआ है उसमें वो प्राइम नंबरों वाला सेट है, कौन सा, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हो, किसी तीसरे से नहीं, 2, 3, 5, 7 के बाद फिर आता है 11 फिर 13, इस तरह से चलता है, तो ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। और तीसरे नंबर पर जो सेट सी दिया हुआ है वो इंटीजर्स का है, जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर होता है। इंटीजर अभी बताया था प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, तो इनको शॉर्ट लिखने का तरीका ये है कि 0 लिखने के बाद +-1 +-2 +-3, लेकिन याद रहेगा 0 के लेफ्ट पर माइनस में नंबर चलते हैं, 0 के राइट पर प्लस में चलते हैं, तो ये आपके पास जो है फिर इंटीजर वाला सेट भी आ गया, ठीक है। ये तीनों सेट्स जो है आपने इसको लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। आइए पहली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो वही प्रूफ करनी है जो भी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले यूनियन की प्रूफ करनी है उसके बाद इंटरसेक्शन की करेंगे इंशाल्लाह। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले लिखें, प्रॉपर्टी तो आप समझ गए यही थी ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू दिस, तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी डेफिनेटली, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी पहले बी यूनियन सी सॉल्व, नहीं समझे बात, पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, तो सेट बी पहले आएगा इसमें, ये सेट बी आ गया, उसके बाद फिर सेट सी आएगा। अच्छा इस दफ़ा पूरा ये सो ऑन करके लिखना है आपने,
हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, सेट ए नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है ना, तो एंड नहीं हो रहा, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, सो ऑन करके लिखेंगे। बी बी सेट प्राइम नंबर पर मुश्तमिल है, तो प्राइम नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, एंड तक, यानी सो ऑन करके डैश 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 डालते रहो, डॉट डॉट डॉट। और सेट सी के साथ भी यही मामला होगा, लेकिन सेट सी में नंबर राइट पे भी चलेंगे, प्लस में, लेफ्ट पर भी चलेंगे, माइनस में, लेकिन वो लिखने का ये भी एक स्टाइल है, जिस तरह लिखा है प्लस माइनस एक साथ करके। समझ रहे हैं बात को, इस बात का ख्याल रखना है। तो बी यूनियन सी देखें क्या है स्टूडेंट्स, पहले बी यूनियन सी निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ, ये है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या है, ये जो प्राइम नंबर है सारे पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे यस। क्या ये प्राइम नंबर सारे इंटीजर्स हैं? ये जो प्राइम नंबर जितने भी लिखे हुए हैं, इनमें कोई डेसिमल पॉइंट में है? नहीं, ये इंटीजर्स हैं। इसका मतलब है प्राइम नंबर जो है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्राइम नंबर का सेट होता है वो सबसेट होता है किसका? इंटीजर्स का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर के जो एलिमेंट्स हम लेते हैं वो असल में इंटीजर्स के ही एलिमेंट होते हैं, एक सबसेट, सब नहीं होते। सिर्फ अपनी डेफिनेशन के मुताबिक जो वन और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ वो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। समझ रहे हैं? तो 2 3 5 7 सबसेट है, और उसके बाद आगे जो है वो यूनियन डालकर फिर आपने सी सेट लिख दिया जो इंटीजर पर मुश्तमिल था। फिर से देखें, ये प्राइम नंबर का सेट है और ये इंटीजर का सेट है। अब चूंकि प्राइम नंबर सबसेट है इंटीजर का, जब आप इसका यूनियन लेते हैं ऐसे सेट्स का जो एक दूसरे के सबसेट हों, तो फिर दूसरा सेट बतौर आंसर आ जाता है, यानी सिर्फ ये इंटीग्रल वैल्यूज ही आ जाएंगी। उसकी वजह क्या है, यूनियन में सारी इंटीग्रल वैल्यूज आपने लिख दी, इन्हीं इंटीग्रल वैल्यूज में पॉजिटिव +2 +3 +5 +7 भी मौजूद होगा यकीनन। नहीं समझे बात को, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो पता चला कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो दूसरा सेट ही असल में यूनियन, बतौर यूनियन जो सामने आ जाता है। यानी यूं समझ लें आसान लफ्जों में, पी अगर सबसेट है जी का जैसा है, तो जब आप पी का यूनियन लेंगे जी के साथ, पी सेट का यूनियन लेंगे जी के साथ, चूंकि पी सबसेट है जी का, लिहाजा जवाब में सिर्फ जी ही हासिल हो जाएगा। ये एक तरह की प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह की बातें होंगी आपसे। तो ये बेस आपकी डेवलप समझने होना शुरू हो गई है उस हवाले से। तो बी यूनियन सी ये निकल आया, समझ लें बात को। तो बी यूनियन सी समझ लें कि जेड ही निकल आया पूरा। नाउ फाइंड, अब क्या करना है, बी यूनियन सी के बाद आप ए के साथ इसका यूनियन लेना है। तो ये सेट ए है, तो पहले सेट ए लिखेंगे जो नेचुरल नंबर वाला सेट है, उसके बाद फिर बी यूनियन सी सेट लिखेंगे। इसमें कौन सा? बी यूनियन सी सेट ही आपके सामने आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ वही आ गई दोबारा, समझे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये जो सेट है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप जानते ही हैं कौन सा सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है यूनियन। और ये कौन सा सेट है? ये इंटीजर्स का सेट है, ये बात भी आप जानते हैं। और एक बात हम और जानते हैं, जो एन है नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या वो सबसेट हैं जेड के? बोलिए, जो नेचुरल नंबर का सेट है क्या वो सबसेट होगा जेड का? यानी इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जो हैं क्या वो जेड के भी एलिमेंट होंगे? यस, जाहिर सी बात है, जेड में सारे पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर भी आते हैं, और ये नेचुरल नंबर का सेट सारे पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर पर ही मुश्तमिल होता है। तो उसका मतलब है नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है जी का। तो यहाँ फिर वही थ्योरी लगेगी, जब यूनियन लेंगे तो जवाब में सिर्फ इंटीजर ही आ जाएगा, जेड जिस तरह वहाँ हुआ तो ऊपर। समझ रहे बात को? तो जब यहाँ पे एन का आप यूनियन लेंगे इंटीजर्स के साथ, तो जवाब में सिर्फ इंटीजर ही आ जाएगा, क्योंकि एन तो सबसेट है जी का। नहीं समझे बात को? एक बस में अगर कोई शख्स बैठा हुआ हो और बस जो है किसी मंजिल पर जा रही हो, तो वो शख्स भी तो उस मंजिल तक पहुंच ही जाएगा ना, क्योंकि वो उस बस का सबसेट है। समझ रहे हैं बात को? बस का सबसेट है। जब एक शख्स बिरयानी खा रहा हो और उसमें बोटियां हो, बिरयानी के साथ बोटियां भी तो अंदर चली जाएंगी ना मैदे में। ले चल बात को, बोटियां सबसेट है उस बिरयानी का। कैसी कैसी मिसालें आ रही हैं और ही किस्म की। खैर, ये आपके सामने आ गया, मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे। तो अब इक्वेशन 1 अब बनी ए यूनियन बी यूनियन से। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन 1 भूलना नहीं, याद रखना। राइट हैंड साइड अब सॉल्व करेंगे, वो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की राइट हैंड साइड। इसमें पहले अब आपको स्टूडेंट्स ए यूनियन बी निकालना है। पहले सेट ए आ गया नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल, उसके बाद बी सेट आया ये प्राइम नंबर वाला सेट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर वो इंटरेस्टिंग बात आ गई, जो प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर है और ये कौन से हैं? ये नेचुरल नंबर है। इस दफा उल्टा मामला होगा, यानी यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। प्राइम जो है वो सबसेट है, जिस तरह उसका इंटीग्रल का था इस तरह। ये समझे बात को? क्योंकि प्राइम नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो
वो इसमें भी मौजूद है, नेचुरल नंबर में भी मौजूद है, नहीं समझे बात को। तो पी क्या हो गया, सबसेट हो गया ना नेचुरल नंबर का। हाँ, बात तो सीधी हो गई फिर। प्राइम नंबर जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो जवाब में क्या आना चाहिए, चूंकि प्राइम नंबर सबसेट है नेचुरल नंबर का, यूनियन लेने पर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 1 से 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 2 3 5 7 भी आ जाएंगे। दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना हम, तो दोबारा फिर नेचुरल नंबर ही हासिल हो जाएगा, नहीं समझे बात को। तो ये यूनियन भी निकला है ना। नाउ फाइंड, बाकी बातें कर ली आपसे, दोबारा बार बार एक ही बात को लेके बैठना भी अक्लमंदी नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ये निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, ये ऊपर अब आप निकाल चुके हैं, यूनियन बी नेचुरल नंबर का सेट आया। फिर उसके बाद यूनियन सी है, क्या है सी सेट, कौन सा था स्टूडेंट, इंटीग्रल वाला। अब इसका यूनियन लेना है इंटीग्रल। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीग्रल का, तो जवाब में जाहिर सी बात है सिर्फ इंटीग्रल सेट ही आ जाएगा, नहीं समझे बात को। यानी अब यूनियन लेंगे तो इस इंटीग्रल के अंदर ही नेचुरल नंबर पॉजिटिव मौजूद होंगे, तो उनको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तो बस ये ही सेट हासिल हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 2। तो जवाब जो इक्वेशन 1 का रिजल्ट आया क्या वही 2 का है, देखो भी मैच करो, इक्वेशन 1 का सेट और 2 का सेट सेम नजर आ रहा है, देख लें। हाँ देख लें, सेम आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। गुड। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेकंड पार्ट के लिए प्रूव हो गई। उसके बाद फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कहानी फिर अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन इंटरसेक्शन के साथ। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो सेट बी प्राइम नंबर वाला सेट था और इंटरसेक्शन सी है। अब प्राइम नंबर वाला सेट और ये है आपका इंटीग्रल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट है। जाहिर सी बात है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो प्राइम नंबर के ही होंगे सिर्फ, क्योंकि प्राइम नंबर सबसेट है जेड का, तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर ही निकलेगा। तो पता चला एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सामने आई, जब कोई चीज कोई सेट सबसेट होता है किसी दूसरे का, तो जब आप ऐसे दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं इंटरसेक्शन, तो जवाब में सब सेट ही हासिल होता है। तो P इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू P, याद रखना क्वेश्चन 5 की बेस डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो P इंटरसेक्शन Z जो है वो P सेट ही हासिल हो जाएगा, यानी वही प्राइम नंबर का सेट हासिल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 2 3 5 7 ही कॉमन होंगे दोनों सेट्स के अंदर, बाकी जीरो तो कॉमन होगा नहीं ना, माइनस में कोई नंबर कॉमन होगा और ना ही इसमें +1 +4 +6 इस टाइप के नंबर भी कॉमन नहीं होंगे, सिर्फ प्राइम नंबर ही कॉमन होगा दोनों सेट्स में। समझ रहे हैं बात को। नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सेट ए लिख लीजिए नेचुरल नंबर वाला, और फिर बी इंटरसेक्शन सी सेट लिखेंगे। ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी सेट, आपने ऊपर निकाला है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर प्राइम नंबर आ जाएगा। देखें यहाँ पे फिर वही बात आ गई, क्योंकि जो प्राइम नंबर का सेट है वो सब सेट है किसका, नेचुरल नंबर का भी, क्योंकि प्राइम के एलिमेंट नेचुरल नंबर में मौजूद हैं। वही बात आ गई, जब P का आप इंटरसेक्शन लेंगे नेचुरल नंबर के साथ, तो चूंकि P सबसेट है नेचुरल नंबर का भी, लिहाजा जवाब में P सेट ही आ जाएगा। तो वही आ गया 2 3 5 7, यही कॉमन होगा। समझ रहे हैं बात तो इक्वेशन में। उसके बाद देखें सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स ये थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो सॉल्व करना है। किसको, कहाँ किया, ओके सही, ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करें। ये आ गया इंटरसेक्शन। तो पहले सेट ए प्राइम नेचुरल नंबर वाला, फिर उसके बाद बी सेट है प्राइम नंबर वाला। इंटरसेक्शन में फिर वही 2 3 5 7 ही कॉमन निकलेगा, जो प्राइम नंबर है ये कॉमन निकल आया। ओके। उसके बाद नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, जो अभी आपने ऊपर निकाला, और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन लेना। तो सेट सी जो है इंटीजर वाला सेट उठा लीजिए। अब जाहिर है इन दोनों में जब आप कॉमन एलिमेंट तलाश करेंगे तो सिर्फ 2 3 5 7 ही कॉमन निकलेंगे, कॉमन जो दोनों में मौजूद हैं। ओके, ये आपके सामने आ गया। अब आप देख लें इक्वेशन 1 और 2 का नतीजा सेम है। ऊपर देखें इक्वेशन 1 2 3 5 7, नीचे नजर आ रही होगी इक्वेशन 2 2 3 5 7, सही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करें,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये प्रूफ करनी है। अब ये नई प्रॉपर्टीज दो आ गई हैं, अब इनको प्रूफ करना है। आइए देखें कैसे प्रूफ हो। जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और इसमें भी डबल क्वेश्चंस हैं, पहला और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो बिल्कुल ही आसान तरीके से दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट भी आसान है। देखें, पहला पार्ट करना है तो सेट ए के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बीच में समझ लेंगे किसे कहते हैं। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 10, ये आ गए सेट ए के एलिमेंट। शुरू के 10 हैं, 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 आएगा, 9 आएगा, और फिर 10 लिखा है। फिर सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट 2 3 5 7 है, प्राइम नंबर है। और सेट सी के एलिमेंट 1 3 5 7 9 आ गए। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा सही कर दूँ, 5 लिखा हुआ है भाई। आप सोचेंगे क्या लिखा हुआ है, ये है 5। आइए, तीन सेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये क्या है, पहले तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझ लें। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हों, ए बी सी, कितने सेट्स हों, तीन, ए बी और सी कोई से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए इसमें क्या किया, बहुत आसान है। वो ये कहते हैं कि ए का यूनियन लें किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन लेकर फिर ए के साथ यूनियन ले लें, या ए का बी के साथ यूनियन लें और फिर ए का सी के साथ यूनियन लें और बाद में फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन लेकर ए के साथ यूनियन लें, या ए का बी और सी के साथ अलग अलग यूनियन लेकर फिर इंटरसेक्शन ले लें, तो जवाब एक ही रहता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं, क्योंकि यूनियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों सेट्स पर, ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन बीच में, समझ रहे हैं बात। आइए इसको सॉल्व करें, प्रूफ करें। इस प्रॉपर्टी को तो आप समझ गए होंगे। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है पूरी, इसको पिक कर लें। और ये पूरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, जिसमें बी और सी का यूनियन लेना होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी में पहले सेट बी आएगा स्टूडेंट, उसके बाद सेट सी आएगा। दोनों सेट लिख दिए, ऊपर से देख लीजिएगा। अब इसमें यूनियन में क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। 3 और 3 कॉमन है, एक दफ़ा 3 आ गया, फिर 5 और 5 कॉमन, एक दफ़ा 5 आ गया, 7 7 कॉमन, एक दफ़ा 7 आ गया। बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नाउ फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे, ए के साथ जो है फिर यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी का। ए के साथ लीजिए, तो ये सेट ए के एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है नॉन स्टॉप। और जो सेट बी है स्टूडेंट्स, वो बी इंटरसेक्शन सी, वो अभी आपने ऊपर निकाला है 3 5 7 ही आ गया। अब इनका यूनियन लें। अब जाहिर सी बात है 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर 3 5 सेट सब सेट है 1 से लेकर 10 तक का। तो जाहिर सी बात है जवाब में जब यूनियन लेंगे तो 1 से 10 तक ही आ जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर 3 5 7 दोबारा आएंगे, तो दोबारा तो लिखते नहीं है यूनियन में। लिहाजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ये रही, ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है हमने। ओके, ये तो पहले इसके अंदर ए यूनियन बी चाहिए, तो सेट ए लिखा, उसके बाद फिर सेट बी लिखा, ए बी आप ऊपर से देख सकते हैं। तो यूनियन में जाहिर सी बात है 1 से 10 तक की एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 5 7 तो इसी में मौजूद होगा ना, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ फाइंड, अब देखिए इसके अंदर 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले ए यूनियन बी निकलेगा, फिर ए यूनियन सी निकलेगा, और उसके बाद फिर आखिर में इंटरसेक्शन निकलेगा। तो ये राइट हैंड साइड मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। पहले ए यूनियन बी आपने निकाल लिया, ये निकल आया। अब ए यूनियन सी चाहिए, क्या चाहिए, ए यूनियन सी। तो पहले सेट ए लिखा, उसके बाद फिर सी सेट लिखेंगे। सी सेट देखें 1 3 5 7 क्या था भाई, सी सेट 1 3 5 7 9 था, पहली दफा इस्तेमाल कर या कहाँ गया भाई, ये रहा। यस, इक्वेशन 1 तो बन चुकी थी ना, वो तो देख चुके हैं हम। ये रहा, ए यूनियन बी भी निकाल लिया, ये भी देख लिया, ए यूनियन सी। तो ये सी सेट था, ये वाला सी सेट है और ये ए सेट है। ठीक है, इनका यूनियन ले जरा,
जब यूनियन लेंगे तो 1 3 5 7 9 दोबारा रिपीट हो रहे हैं 1 से 10 तक में, लिहाजा 1 से 10 तक ही यूनियन होगा ए सी का। नाउ फाइंड, अब चूंकि आपने ए यूनियन बी भी निकाल लिया और ए यूनियन सी भी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले ए यूनियन बी, ये आ गया ए यूनियन बी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी, ये रहा ए यूनियन सी पर जो निकाला जब 1 से 10 तक, दोनों 1 से लेकर 10 तक ही निकले, नहीं समझे बात को, वो भी 1 से 10 तक, ये भी 1 से 10 तक, दोनों का यूनियन। अब इंटरसेक्शन लीजिए, अब जाहिर सी बात है दोनों इक्वल सेट्स हैं, जब इक्वल सेट्स होते हैं 1 से 10 तक, वो भी 1 से 10 तक, तो उनका इंटरसेक्शन भी 1 से 10 तक ही होगा, क्योंकि इक्वल सेट्स में हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा तो वही कॉमन होगा, तो 1 से लेकर 10 तक ही आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 का रिजल्ट देखें क्या था, क्या यही था, यस देखें, देख लें 1 से 10 तक वो है ना इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 1 से 10 तक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसी पहले पार्ट के लिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम प्रूव करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ फर्क ये है कि जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन आ जाएगा। ये एक को याद कर लो तो दूसरा याद करने का ये जुगाड़ी तरीका है। फॉर एनी थ्री सेट्स, ये थी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। क्या मतलब हुआ कि बी का सी के साथ यूनियन लें, जो जवाब आए उसका फिर ए के साथ यूनियन लें, या ए का बी के साथ और ए का सी के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेके यूनियन ले लें, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर से देखें, बी का सी के साथ यूनियन लें, जो जवाब आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या ए का बी और सी के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेकर फिर यूनियन ले लें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जवाब एक ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये के बाद इंटरसेक्शन है, और इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेट बी और सेट सी पर, नहीं समझे बात को, ओवर यूनियन, बीच में यूनियन लगा दिया। बस ज्यादा से इन पे जोर नहीं डालें, प्रॉपर्टी याद रखिएगा। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको ठिकाने तो लगाना है हमने एक्सरसाइज को, थोड़ी सी हिम्मत कर ली है, अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि हिम्मत और ताकत दे ताकि ये काम जो सोचा है मुकम्मल ही हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ये आपके सामने, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलिए, इसको मिटा, बी यूनियन सी निकाल, तो बी यूनियन सी में पहले सेट बी आएगा और उसके बाद फिर कौन सा सेट आएगा, सी आएगा। तो बी यूनियन सी लीजिए, इसका यूनियन में तरतीब से सारे एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 5 7 9 यही होंगे, देख लीजिएगा कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, आगे पीछे जाहिर पहले और दूसरे सेट दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं तरतीब से, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। और जो एलिमेंट दोनों सेट में नहीं है उसको नहीं लिख देना, यानी 4 ना लेफ्ट इसमें है ना उसमें, तो पता चला 4 लिख दें, नहीं 6 ना पहले सेट में ना दूसरे सेट में, तो 6 भी नहीं लिखना, इस तरह से 1 2 3 5 7 9 बी यूनियन सी। नाउ फाइंड, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, तब लेफ्ट हैंड साइड पूरी निकलेगी। क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन में, तो ये सेट ए है पहला 1 से लेकर 10 तक, यही था ना, ए सेट 1 से 10, फिर इंटरसेक्शन लेना है आपने बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी सेट ऊपर निकाला है, देखो 1 2 3 5 7 9, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तलाश करके लिख लो। तो जाहिर सी बात है 1 से 10 तक में 1 2 3 5 7 9 अंदर मौजूद होंगे, तो यही कॉमन निकल आएंगे 1 2 3 5 7 9, क्योंकि ये सबसेट है 1 से 10 तक का, समझ रहे हैं बात को, तो यही आ जाएगा। अभी मिसाल दी थी ना ऊपर, 3 दफा तो दी है, थक गया दे दे के, 1 2 3 5 7 9, ओके, ये आपके अब लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब उसके बाद सॉल्विंग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड ये रही है इंटरसेक्शन बी यूनियन है इंटरसेक्शन सी। अब ये वो बस है कि नहीं, ये वो मंजिल है जो 3 बसों के जरिए पहुंचेंगे आप। अगर आप कराची में रहते हो और अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में जाना हो, तो आज भी ऐसा है यहाँ पर कि 3 बसें बदलनी पड़ती हैं भाई, पहले चिंची पे बैठो, फिर बैगन पे बैठो, फिर जाके किसी बड़ी बस पे बैठो, बैठ के लिए।
तो ये उस इसमें पहले इंटरसेक्शन बी लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? यानी कहने का मिसाल दी जाती है बात समझाने के लिए। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, जो जवाब आ जाए फिर क्या करें, जो उसका फिर उसके बाद ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लें, फिर दोनों का यूनियन लें। तो 3 स्टेप हो गए ना, फिर 3 स्टेप में राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो ए बी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन में 2 3 5 7 ही आ जाएगा। फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लें, तो ये पहला सेट है 1 से 10 तक। सी सेट ये रहा आपके सामने। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है यही आ जाएगा, 1 3 5 7 9 ही आ जाएगा। ये आ गया। अब नाउ फाइंड इन दोनों का यूनियन ले लो। नहीं समझे बात को? क्या ले लें? ए इंटरसेक्शन बी सेट अभी आपने ऊपर निकाला, देखो ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद फिर दूसरा सेट आपने निकाला ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब इनका यूनियन लें। तो अब दोनों सेट का जब यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट लाइन से लगा दें। शर्त वो बता दी आपको, रिपीट करके नहीं लिखना। तो 1 2 3 5 7 9 और इक्वेशन 1 देखें कहाँ छुप गई थोड़ी सी, बहुत ही ऊपर। 1 2 3 5 7 9 ये रही, और इक्वेशन 2 भी यही, दोनों इक्वेशन सेम आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो चुकी है इसमें। ये पहला पार्ट मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब है उसके बाद बारी किसकी? दूसरे पार्ट की। ओके, तो जिस तरह पहला पार्ट किया उसी तरह दूसरा पार्ट होगा। आई क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गए। अब ये दोनों प्रॉपर्टी दोबारा प्रूव करेंगे किसके लिए? सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट पहला कौन सा है? सेट ए इज इक्वल टू एन। एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर है। ये कौन से नंबर है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी इसमें शॉन लगेगा। बी वही अभी लिखा था, प्राइम नंबर्स नहीं है, अभी तो लिखा था यार। और ये होल नंबर, अच्छा ये होल नंबर आए। सी सेट कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो। किससे? डब्ल्यू से स्टार्ट हो। सॉरी, डब्ल्यू से नहीं, 0 से स्टार्ट हो। डब्ल्यू से तो शो करते हैं, किससे स्टार्ट हो? बस वो नेचुरल नंबर के साथ 0 लगा दो। तो नेचुरल नंबर थे 1 से, तो 0 लगाने पर क्या बन गए? वो होल बन गए। नहीं समझे बात? ओके, आइए इनको करते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन अब इस कहानियां सुनाने का टाइम नहीं है भाई। बैठ के कहानियां सुनाते रहो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव करो भाई। ए बी सी, कहा तू कितने गई सी? मैं चौल खाने गई थी। ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू। यस, ये है आपके सामने पहली प्रॉपर्टी। ये थी, याद है? भूल गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने नाम नहीं लिखा, प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक, ओके। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। ये सेट ए बी सी जो है टेबुलर फॉर्म में लिख दी, यहाँ से देख लीजिए से प्लीज। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, ये आपके सामने आ गई। ओके, अब इस लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लीजिए। नहीं, तो अब ये है प्राइम नंबर और वो है होल नंबर। तो जाहिर है जो प्राइम नंबर और होल नंबर हैं उसमें याद रखिएगा प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। प्राइम नंबर, होल नंबर के अंदर ही प्राइम नंबर मौजूद होते हैं, लिहाजा जब इंटरसेक्शन लेंगे तो प्राइम नंबर ही जो है कॉमन निकलेगा। जाहिर सी बात है। ये बात कितनी दफा कर दी, अब कितनी दफा और करूँ मैं? 2 3 5 7 डैश तो ओके, तो यही आ जाएगा, 2 3 5 7 ही आ जाएगा कॉमन लेने पर। ओके, वी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ इसका यूनियन लेना है। क्या करेंगे? सेट ए पहले लिखा, सेट ए नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद क्या था? बी इंटरसेक्शन सी ऊपर निकाला आपने, ये आ गया। अब इसका यूनियन चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात क्या है, 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर जाहिर सी बात है कि प्राइम नंबर भी आ जाएगा। तो जब यूनियन लेंगे तो यही नेचुरल नंबर 1 से 2 3 4 5 6 हासिल हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? यूनियन लेने पर सारे एलिमेंट लिख देते हैं, वो एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इस तरह से इक्वेशन 1 बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यस, उसमें तीन जो है वो बैगनों वाली मंजिल है। ये पहले क्या निकालना है स्टूडेंट्स? पहले निकालना है इसमें ए यूनियन बी, फिर निकालेंगे ए यूनियन सी, फिर उसका निकालेंगे बाद में इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, पहला सेट ए था, आप जानते हैं वो नेचुरल नंबर का सेट था। दूसरा सेट बी है, ये प्राइम नंबर का सेट है। यूनियन लेने पर जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर ही हासिल हो जाएंगे 1 2 3। फिर ए यूनियन सी चाहिए। पहला सेट ए नेचुरल नंबर का सेट, सी होल नंबर का सेट था। ये कौन से नंबर थे? होल।
और ये नेचुरल नंबर। अब जाहिर सी बात है इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। नहीं समझे बात? तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, लिहाजा जब आप यूनियन लेंगे तो बतौर आंसर होल नंबर ही हासिल हो जाएंगे, क्योंकि सी में नेचुरल नंबर दोबारा आएंगे तो दिखते नहीं है। ए यूनियन सी ये हो गया। अब नाउ फाइंड, यार नाउ फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी निकालो भाई पहले। ए यूनियन बी क्या निकाला है, ये रहा ऊपर 1 2 3, ये आ गया ए यूनियन बी। फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या निकाला, ए यूनियन सी ये निकाला होल नंबर 0 1 2 3। समझ रहे बात? अब इनका इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है आप इनका कॉमन एलिमेंट लेंगे तो 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर ही हासिल हो जाएंगे। 0 तो कॉमन होगा नहीं, बाकी सारे नेचुरल नंबर 1 से कॉमन होंगे। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या सूरत हाल है। इक्वेशन 1 का रिजल्ट था 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर आए थे, 2 से भी नेचुरल नंबर आए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हैज बीन प्रूव्ड। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचानिए कि इंटरसेक्शन लगा होगा तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वहां यू लगा हुआ था यूनियन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ये समझने का एक तरीका है। ओके आइए देखें, इसको प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वैसे बाकी सारी स्टोरी आप समझ चुके हैं, वो तो सोल्यूशन मौजूद है, आप फॉरवर्ड करके फौरन देखते चले जाओ अगर आप कहानी नहीं सुनना चाहते हो तो। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व कर, इसमें बी यूनियन सी पहले चाहिए, तो सेट बी लिखेंगे जो प्राइम नंबर पर मुश्तमिल है, उसके बाद फिर सेट सी लिखेंगे जो होल नंबर वाला सेट है। ठीक है, अब प्राइम नंबर चूंकि सबसेट होता है होल नंबर का, तो यूनियन लेने पर होल नंबर ही आ जाएंगे। नहीं ओके, बी यूनियन सी आ गया। नाउ फाइंड, अब क्या करना है, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। नहीं समझे बात? अब ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। ये सेट ए रहा नेचुरल नंबर वाला, और ये सेट बी यूनियन सी आपने निकाला ऊपर, देखो ये आ गया। ठीक है, लीजिए इसका इसके साथ इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए नेचुरल नंबर्स हैं सारे, और ये होल नंबर हैं, और ये कौन से नंबर हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर है। तो चूंकि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, लिहाजा इंटरसेक्शन लेने पर नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, सबसेट ही आ जाएगा। सी 1 2 3, 0 तो कॉमन होगा नहीं, बाकी सब कुछ कॉमन होगा। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन बनती है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें फिर 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद फिर उसका यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने पहला सेट ए नेचुरल नंबर का है ना, फिर सेट बी प्राइम नंबर का, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो प्राइम नंबर ही हासिल हो जाएंगे सिर्फ, क्योंकि प्राइम नंबर सबसेट है इसका। ये आपके पास आ गया। उसके बाद देखें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले सेट ए, उसके बाद सेट ए नेचुरल नंबर का सेट, फिर सेट सी होल नंबर का सेट। इंटरसेक्शन लेने पर जाहिर है नेचुरल नंबर ही हासिल हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसेट है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या था, अभी अभी आपने ऊपर निकाला, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7, और उसके बाद यूनियन आया, यूनियन के बाद ए इंटरसेक्शन सी सेट लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी सेट वो कौन सा था, वो ये रहा नेचुरल नंबर वाला है ना। यूनियन लेने पर जाहिर सी बात है कि 1 2 3 यही आ जाएगा लाइन से। मैं इसमें क्या समझाऊँ, आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 दोनों का नतीजा सेम है। इक्वेशन 1 को हाईलाइट कर दिया था, और इक्वेशन 2 दोनों के एलिमेंट सेम आ गए, तो प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 4 पर है डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस को प्रूव करें। शुक्र है इसके पार्ट वार्ट नहीं दिए उन्होंने, लेकिन इस कानून के 2 हिस्से, मसला ही है। इसके अपने तो पार्ट नहीं दिए, लेकिन कानून 2 है, बात तो वहीं आ गई। डी मॉर्गन्स लॉस क्या कहता है, इसका ताल्लुक यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट से। देखिए यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, मेरे ख्याल में आपको वो भी चेंज करके दिखाऊँ ना ये मैं, ताकि आप देखना चाहें तो इसमें आसानी रहेगी। फिर ये भी तो चेंज करते हैं ना। कितने हो गए, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा क्वेश्चन 4, टाइम होने वाला 1 घंटा 1 आवर।
दो सवालात की दूरी पे एक्सरसाइज ठिकाने लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन लॉस प्रूव करें इफ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6 12 और सेट बी है 2 4 6 8। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ रहा है। आइए देख लिया आपने, अब इसको दोबारा वहीं आ जाए, यहाँ पे भी देख लें दोबारा से। यस, ये डी मॉर्गन लॉस ये है आपके फॉर एनी टू सेट्स, अगर आपके पास कोई से भी दो सेट हैं और भी, तो वो ये कहता है, दो कवानीन है। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने सेट थ्योरी पे काम किया होगा यकीनन, तभी तो लॉज आए हैं उससे। ए का बी के साथ यूनियन ले और फिर उसका डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक डैश लफ्ज आता है। डैश क्या है? डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट या प्राइम भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से किसी सेट को माइनस करना। जब भी आप यूनिवर्सल में से किसी भी सेट को माइनस करें, मैंने साहब बॉक्स लगा दिया, तो वो बॉक्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नहीं समझे बात? बॉक्स डैश कहलाएगा। यूनिवर्सल में से अब आप किसी सेट को माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कहा है। समझ रहे हैं बात को? यूनिवर्सल में से जब माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं चेंज कर दूँ इसको। ये आपके सामने क्वेश्चन 4 तो आ गया है, आप देख लीजिए। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस ये प्रूव करने हैं हमने, है ना। ये चेंज नहीं किया था, चेंज कर देता हूँ इसको। देखिए फॉर एनी टू सेट्स के लिए ये डी मॉर्गन्स लॉस पर भी हमने बात की है। दो सेट्स और भी अगर सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो उस सूरत में ये दो लॉस डी मॉर्गन्स लॉस कहलाते हैं। ये हमें प्रूव करना। ये ऊपर भी लिख दिया था, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो पहला कानून क्या कहता है? ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये जो डैश है इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। तो पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व होगी डेफिनेटली। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही ए यूनियन बी डैश। अब ये दो स्टेप में सॉल्व होगी। पहले ब्रैकेट में मौजूद ए और बी का यूनियन लेंगे, जब वो आ जाएगा तो फिर उसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो पहले सेट ए लिखा हमने, ये आपके पास आ गया सेट ए। उसके बाद फिर सेट बी लिखा, इनका यूनियन लें। तो यूनियन जब आप लेंगे तो जाहिर सी बात है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लाइन से लिख देंगे, लेकिन रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, और जो एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है उसे मत लिख देना। 1 2 3 4 तक चाहिए, फिर 5 नहीं है, 6 आया। 6 के बाद देखें 7 नहीं है, फिर क्या आएगा? 8 आया, यहाँ से 8 लिया इधर से। 8 के बाद 9 10 नहीं है दोनों सेट्स में, 11 भी नहीं है, क्या आया? 12 आया। समझ रहे हैं? तो तरतीब से दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख दिए, तरतीब भी देती साथ में। ए यूनियन भी आ गया। अब इसका डैश निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका भी बताया। यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी को। क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से किसी सेट को माइनस कर दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट या डैश कहलाता है। दैट्स इट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था 1 से लेकर 12 तक। यही था ना भाई, 1 से लेकर 12 तक। देख लो ऊपर, ये यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 12 तक, नहीं? और उसके बाद ये सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6 12 और ये सेट बी 2 4 6 8। ठीक, लिख दिए तो ऊपर, मेरा ख्याल है शो नहीं किया। हाँ शो नहीं किया, तो चलें कोई बात नहीं। ये आ गया आपके पास। कहाँ आ गया भाई? कहाँ नाच रहे हो इधर आ गया। ये डी मॉर्गन फर्स्ट लो है। तो ए सेट यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल लिया था। फिर नाउ फाइंड यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकालना है। तो पहला ये यूनिवर्सल सेट है 1 से 12 तक स्टूडेंट, ये रहा। इसमें से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी सेट देखें ऊपर लिखा हुआ है, ये यूनियन बी सेट है, यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये आ गया। अब माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट चुन चुन के मार दो। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट चुने और काट दो। अब 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक में ये सारे एलिमेंट काट दें दूसरे सेट के, 1 2 3 4 6 8 12, ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 आएगा। उसके बाद 6 कट जाएगा, 6 कट गया, 7 आएगा। 7 के बाद 8 कट जाएगा, 8 यहाँ मौजूद है ना, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 कट जाएगा। नहीं समझे बात को? तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट जो आएंगे वो काट दें और पहले सेट में जो बचेगा वो लिख दें। दैट्स इट। अब ये 1 से 12 तक एलिमेंट है और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 12 में से 7 गया, कितने बचे? 5 एलिमेंट बचे।
तो पहले सेट में 5 एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4 5, वो आपने देखते। ये इक्वेशन 1 सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले ए डैश निकलेगा, फिर बी डैश निकलेगा, फिर उसका इंटरसेक्शन निकलेगा। तो ए डैश का मतलब यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट 1 से 12 तक है, माइनस सेट ए के एलिमेंट आप देख सकते हैं ऊपर दिए हमें। यूनिवर्सल सेट 1 से 12 में से ये वाले एलिमेंट माइनस कर देंगे, यानी ये वाले एलिमेंट काट दीजिए। तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 4 कट जाएगा, 5 बचेगा, 6 कट जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 कट जाएगा। सही, ए डैश निकाल लिया। अब बी डैश देखें कैसे होगा स्टूडेंट, यूनिवर्सल में से बी को निकाल दो। तो ये पहला सेट यूनिवर्सल सेट है और ये बी सेट था 2 4 6 8। तो 1 से 12 तक में से ये 4 एलिमेंट 2 4 6 8 काट दो। तो पहले सेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 कट गया, 3 बचेगा, 4 कट गया, 5 बचेगा, 6 कट गया, 7 बचेगा, 8 कट गया, 9 10 11 और 12। ये बी डैश निकला है। समझ रहे बात को। उसके बाद फिर ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आपके पास पहला सेट ए डैश हो गया और दूसरा सेट क्या हो गया स्टूडेंट, ये रहा बी डैश हो गया। अब इसमें कॉमन एलिमेंट तलाश करो। वैसे तो मैंने इसको शेड कर दिया था येलो से। 5 5 कॉमन है, 5 आ गया, फिर 7 7 कॉमन है, 7 आ गया, फिर 9 कॉमन है, 9 10 11, बस ये कॉमन है। तो ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब देखें जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन 1 का था, क्या वही 2 का है? देखिए, देख लें, 5 7 9 10 11 ये क्वेश्चन 1 थी और यहाँ 5 7 9 10 11 इक्वेशन 2, दोनों का जवाब सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो डी मॉर्गन का पहला कानून प्रूव हो गया। अब डी मॉर्गन सेकंड लॉ देखें, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो समझ ले। फॉर एनी टू सेट्स, सेकंड लॉ ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश। यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेके कॉम्प्लीमेंट लें, या ए और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेकर यूनियन ले लें, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्विंग, लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो पहले आपने सेट ए लिखा और उसके बाद सेट बी लिखा। इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं डे, तो हमने वो कर दिया था। शेड 2 कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है दोनों में, और उसके बाद 6 कॉमन, 2 4 6, बस और कुछ कॉमन नहीं। तो इंटरसेक्शन बी आ गया। अब नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, डेट सेट। तो यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, जो ये दिया हुआ ये निकाला आपने ए 2 4 6, इसको माइनस कर। तो पहले सेट 1 से 12 तक में से 2 4 6 के 3 एलिमेंट काट दें। तो पहले सेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 कट गया, 3 बचेगा, 4 कट गया, 5 बचेगा, 6 कट गया, 7 8 9 10 11 12, दैट्स इट। क्वेश्चन 1 ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग राइट हैंड साइड में पहले ए डैश, उसके बाद बी डैश। अब देखिए यहाँ पर चूंकि दोनों लॉज एक साथ प्रूव करने के लिए दे दिए, तो ए डैश तो हम निकाल चुके हैं। ए डैश अभी अपने ऊपर निकाला है, 5 7 8 9 10 11 आया था फाउंड, इसका मतलब हम निकाल चुके हैं। और बी डैश भी हम निकाल चुके हैं, 1 3 5 7 9 10 11 12 ये हम निकाल चुके हैं बी डैश। तो दोबारा ये काम करने की जरूरत नहीं है उसी कानून को दोबारा प्रूफ करने के लिए। समझ रहे बात को। तो ए डैश बी डैश निकल चुका है। नाउ फाइंड, अब आपने क्या करना है, ए डैश और बी डैश का जस्ट यूनियन लेना है। तो पहले सेट ए लिख लिया ये, उसके बाद सेट ए डैश लिखा, उसके बाद सेट बी डैश लिखा। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लाइन से लिख दें। तो सबसे छोटा पहले आएगा 1 3 5 4 तो है ही नहीं दोनों में, 5 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा आएगा, 7 दोनों में नहीं है, 7 आएगा, 6 दोनों में नहीं है, 7 आएगा, 8 एक आएगा, फिर 9 10 11 12 ये आ जाएंगे सारे। अब आप 1 और 2 का रिजल्ट देखें, सेम है, देखें 1 3 5 7 8 9 10 12, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के प्रूव। सेकंड लॉ भी प्रूव। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये है जनाब, ये क्वेश्चन है, यही तो है जिसकी थी हमें तलाश और आपको भी होगी यकीनन। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट,
ए और बी जो है वो सबसेट है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी। लेकिन मैं एक नज़र आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा। पहले आप यहाँ देखो भाई, ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 नज़र आ रहा है ना सबको। 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, ए और बी सब सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है, सेट नहीं लिखने हैं। प्रॉपर्टीज अगर पक्की पक्की आती हैं तब इसको सॉल्व करना है आपने, समझ रहे हैं बात को। तो कोई बात नहीं, आ जाएंगी। प्रॉपर्टी नहीं आती तो देखें यहाँ पर क्या है, आइए अब करते हैं उसको। पहला प्रूफ देखिए क्या लिखे। पहला है ये प्रूफ करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, ये चीज प्रूव करनी है। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये एनालिटिकली क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे ए और बी सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको एक टेबुलर फॉर्म में सेट का सिस्टम बना के दूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, वो सिर्फ समझने के लिए है। समझ रहे हैं बात को, इसलिए गैप दे दिया था बीच में, वो ये है। देखें वो गैप में ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूँ। लेट ए एंड बी आर सेल्स। फर्ज कर, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो हम प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं 1 2 3 स्पेशली, ए एंड बी आर सेल्स, ये दोनों सेट सेल हैं। आप बोलेंगे सेल क्या है, तो नहीं देखा तो देखो भाई जाके, बताया गया था आपको पहले। ए और बी से, जिन्होंने नहीं देखा चलें फिर सुने। ए और बी सेल्स किन्हें कहते हैं? सेट्स कब सेल कहलाते हैं? 2 शर्तें होती हैं। अगर 2 सेट्स का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ जाए, पहली शर्त, और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आए, ये 2 शर्तें पूरी हों तो हम ये कहते हैं कि सेट ए और बी सेल्स हैं। क्या है? ये वो वाला सेल नहीं है जो उसमें होता है बायो में, नहीं समझे बात को, ये वाला सेल नहीं है। ए का बी के साथ यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आना चाहिए और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन पे नल। अब एक बात तो तय है, जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और नल सेट आ रहा है तो उसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। नहीं समझे बात को, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई ना सामने। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ये नहीं लिखिएगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ लिखेंगे। इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। इंटरसेक्शन लेने पे तभी तो नल आ रहा है, और यूनियन लेने पे डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट आ रहा है। एक बात और याद रखिएगा, अगर 2 सेट्स का यूनियन लेने पर डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट आ जाए तो उनको एग्जॉस्टिव सेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ए एंड बी, देखो दूसरी इंफॉर्मेशन पता चली, ये हो चुकी हैं बातें हमारी आपसे, ये कोई नई बातें नहीं है, आपको ऐसे ही नहीं लेकर आ गए यहाँ तक। ये एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। अगर 2 सेट्स का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल आए तो एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। तो ए भी एग्जॉस्टिव तो है ही हैं, लेकिन चूंकि इनका इंटरसेक्शन नल आ रहा है लिहाजा अब ये दोनों सेट सेल भी कहलाएंगे। और आखिरी बात याद रखिएगा कि ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो ऑफकोर्स होगा ही होगा कि ए भी सबसेट होगा यूनिवर्सल का, बी भी, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे डेफिनेटली। आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, बहुत आसान सी मिसाल लेके मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूंगा। ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। देखो 1 2 3 4 और सेट ए जो है वो हमने फर्ज कर लें 1 और 2 है, बहुत ही आसान मिसाल है, इससे आसान मिसाल क्या होगी। और सेट बी फर्ज कर लें 3 4। अब ये हमने अपनी तरफ से सेट बना लिया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4। सेट ए के एलिमेंट 1 2 लिए, बी सेट के एलिमेंट 3 4 लिए। पहली चीज़ क्या बताइए, ए और बी का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल आएगा? ए और बी का यूनियन लें तो 1 2 3 4 यानी यूनिवर्सल आ जाएगा डेफिनेटली। अब इनका इंटरसेक्शन लें 1 2 और 3 4 ए और बी का, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। समझ रहे हैं बात को? तो इस एग्जाम्पल को जरा जहन में फोकस करके चलना ताकि प्रॉपर्टी प्रूफ करने में आसानी हो। आइए, पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी प्रूफ, प्रॉपर्टी नहीं है भाई यहाँ पे कोई, ये प्रूफ है, बनाए हुए इन लोगों ने। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही है ना भाई। मैं देखूँ ए यूनियन ये देख लो भाई, पहली बार पहला प्रूफ, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टीज के जरिए प्रूफ करना है। ये प्रॉपर्टीज नहीं है, क्या है ये? कुछ नताइज हैं, इनको प्रूफ करना है किसके जरिए? सेट्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए। जिसमें अभी हमने सेल एक प्रॉपर्टी बताई आपको, डिसजॉइंट एक प्रॉपर्टी बताई, सब सेट भी प्रॉपर्टी है, एग्जॉस्टिव सेट्स भी प्रॉपर्टी है। नहीं समझे बात को?
ये इस तरह से। आइए, ये आपके सामने आ गया, ये है पहला प्रूफ। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। प्रूफ तो बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लिख लें। मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया प्रूफ करने का, ताकि समझने या समझाने में आसानी रहेगी और आपको सोच समझने में आसानी रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, इस तरह भी लिखते हैं, ये भी एक स्टाइल है। दिस इज एन स्टाइल, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सही है, यही है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ए इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन लें, तो यहाँ पर हमने रीजन लिखा, बट ए इंटरसेक्शन बी तो नल सेट के बराबर है। ए और क्यों, क्योंकि सेल्स है ना, सेट दोनों क्या हैं, जो दोनों सेट्स हैं ए और बी वो कौन है, ए बी आर सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, याद रखिएगा। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट आ रहा है। दोनों डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं, सेल कहने के बजाय आप डिसजॉइंट सेल कह लीजिए। मेरा ख्याल है डिसजॉइंट सेट कहना ज़्यादा बेहतर है। दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो इनका इंटरसेक्शन नल निकलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, नल सेट फाई आ गया। पता है नहीं नल सेट किसे कहते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट ना हो खाली। ओके, अब ए का यूनियन लीजिए फाई के साथ। अब जाहिर है सेट ए जो भी है, जब आप उसका यूनियन लेंगे फाई के साथ तो ए ही हासिल हो जाएगा, क्योंकि फाई सबसेट होता है ए का। फाई हर सेट का ही सबसेट होता है, याद रखिएगा। जो फाई है वो सबसेट होता है ए का, हर सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। तो ए यूनियन फाई लेने पर दोबारा ए ही हासिल हो जाएगा। अब ये जो चीज़ लिखी हमने, क्या निकाली, लेफ्ट हैंड साइड। अब वो जो ऊपर सेट बनाए थे ना, आप कहीं रफ पेज लेकर उसको साइड में कहीं करें, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेके देखें क्या फाई निकल रहा है, नल निकल रहा है। फिर उसका ए के साथ यूनियन लेके देखें दोबारा क्या ए आ रहा है। तो आपको वहां से आपका जहन पक्का हो जाएगा कि जो बातें हमने की हैं बिल्कुल दुरुस्त है। समझ रहे हैं बात को। तो ए का फाई के साथ यूनियन लेने पर ए ही हासिल होगा, क्योंकि फाई सबसेट है ए का। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड क्या है, ये आपके सामने, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। जिसकी समझ में पहले ही नहीं आया वो आप समझे। राइट हैंड साइड में पहले स्टूडेंट्स ये आपके सामने, इसको पिक कर लें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा स्टाइल चेंज करके चल रहे थे, बट पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पे जब ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल। ऊपर अभी हमने सेटिंग की हुई है एक, क्योंकि एग्जॉस्टिव सेट है ये। ए और बी कौन से सेट्स हैं, जो हमने सेट्स लेकर चल रहे हैं, जहाँ से हमने बात का आगाज किया है उसमें हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता, ये आपके सामने ही हो गया। ए यूनियन बी किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि दोनों सेट सेल्स हैं और इनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर है। समझ रहे हैं बात को। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बात कर रहे थे, यही था ना पहला ग्रुप। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी, यू के बराबर आ गया। तो पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, कौन सा पार्ट कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना। सॉल्विंग राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर है किसके, यूनिवर्सल सेट के, और ऐसे सेट्स को एग्जॉस्टिव सेट्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए यूनियन बी की जगह यूनिवर्सल आ गया। अब ए का इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल के साथ, तो अब चूंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, लिहाजा ए और यूनिवर्सल में कॉमन एलिमेंट खुद सेट है कि एलिमेंट होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं तो आप खुद ने, आप जो वो एग्जाम्पल में सेट्स फिट किए हैं आप उनमें फिट करके चेक कर लीजिएगा। ए और यू का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट का, ये यूनिवर्सल सेट है तो ए ही सेट हासिल हो जाएगा। तो आपने देखा जो जवाब लेफ्ट का आया वही राइट का आया। इक्वेशन 1 और 2 का नतीजा देख लीजिए सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जो है ए के बराबर आ गए। तो इसका मतलब है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। प्रूफ पहला जो रिजल्ट है प्रूव हो गया। अब दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है, कौन सा, दूसरा। ये पहला प्रूव हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अब दूसरा करेंगे। दूसरा है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये मैंने नीचे भी लिख दिया था। अब इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। बाकी शर्तें याद रखिएगा, क्या, दो चीज़ें बताई आपको कि ए बी सेल्स हैं। सेल्स का मतलब क्या है कि ए और बी का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आएगा और ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आएगा। दोनों क्या हैं, सेल्स हैं, सेट। ये लेकर हम चल रहे थे। बाकी प्रूफ के लिए अगर आप अपने जहन को और पक्का करना चाहें तो वो आपने मिसाल फिट कर दी है ऊपर, यूनिवर्सल 1 2 3 4
सेट ए 1 2 सेट बी 3 4, सही है। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। जब ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट, ए और बी एग्जॉस्टिव सेट है, क्योंकि यूनियन लेने पर यूनिवर्सल आ रहा है। देखो ये प्रॉपर्टीज चल रही है, ये क्या चल रही है, प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, दैट खत्म, फिनिश। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पहले आप राइट हैंड साइड इस स्टाइल में प्रूफ कर रहे हैं, हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें पहले जो है आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। ब्रैकेट में पहले ए डैश लिखना पड़ेगा। ए डैश का रिजल्ट क्या होगा, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को निकाल दें। जब आप यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे तो स्टूडेंट बी आएगा। यूनिवर्सल में से किसको निकालेंगे, क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ए और बी का यूनियन लेने पर क्या आ रहा था, ए और बी का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल आ रहा था, तो यूनिवर्सल में से ए निकालने पर बी आ जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर लिखा हो 2 + 3 = 5, अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। नहीं समझे बात को, कैसी मिसाल सामने आ गई। यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे तो कौन सा सेट आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और ए सब सेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। ओके, तो यूनिवर्सल, ये बनी तो मिसाल जो दी है उसको लेके चलिएगा। यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे तो बी सेट हासिल हो जाएगा। तो ए डैश की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए ये ए डैश है ना, इसकी जगह आ जाएगा बी सेट। ओके, ए डैश बराबर है किसके, बी के, बी आ गया। अब बी इंटरसेक्शन बी चाहिए, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी हासिल होगा। क्यों, बी क्यों आएगा, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लेने पर, क्योंकि बी = बी, बी सेट बराबर है बी इक्वल सेट्स हैं। जो इक्वल सेट्स होते हैं उनमें एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल कॉमन होंगे, तो इक्वल सेट्स का इंटरसेक्शन वही सेट हासिल होता है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल है ना, बी बराबर है बी के, लिहाजा इंटरसेक्शन लेने पर बी हासिल हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, बोलें, बी इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ गया, बी। ओके, ये बी आ गया। अब ए का बी के साथ फाइनली यूनियन लेना है, तो ये तो पता ही है आपको, ए का बी के साथ यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ रहा है। वजह, क्योंकि ए और बी सेल्स हैं या एग्जॉस्टिव सेट हैं। ए का बी के साथ यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट हासिल होगा, क्योंकि ए और बी एग्जॉस्टिव सेट है। ये उसकी डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव सेट की, ये यूनियन लेने पर क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल आना चाहिए। तो देखें जो जवाब 1 का आया वही किसका आया, 2 का आया। इक्वेशन 1 यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में यूनिवर्सल सेट ही हासिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी = ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये भी हो गया है प्रूफ। ओके, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। पहला खत्म, दूसरा खत्म, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा सेकंड लास्ट देखें तीसरा क्या है, बी = ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब इसमें सिर्फ राइट हैंड साइड लेकर चलें, क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ बी है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही सिर्फ बी, तो आप सिर्फ कौन सी साइड लेके सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें इस तरह से कि आखिर में बी आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। अब सॉल्विंग राइट हैंड साइड होंगे। अब राइट हैंड साइड है थोड़ी बड़ी, ये आपने लिख दी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तवज्जो रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक जो है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही है किसी ना किसी तरह। ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसका रिजल्ट देखिए क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 5 के, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये हम लेके चल रहे हैं, ए और बी डिसजॉइंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नल। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा, पहली चीज। फिर ए डैश इंटरसेक्शन भी, बाकी सब कुछ वैसे लिखती है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ए डैश की बात करते हैं। ए डैश किसके बराबर है, ए डैश बराबर है यूनिवर्सल माइनस ए, और ये बराबर है बी। यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे तो जो बाकी बचेगा वो बी होगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं और ये सेल्स हैं। इसका रीजन भी लिख दिया था हमने यहाँ पे, ए डैश यूनिवर्सल माइनस ए। ओके, तो बी सेट आ जाएगा। तो ए डैश की जगह कौन सा सेट आ गया, बी सेट आ गया। अब बी का बी के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वजह भी बयान कर दी थी, इक्वल सेट्स हैं, तो बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लेने पर सिंपली बी हासिल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो 5 यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के। अब 5 का नल सेट का यूनियन लें बी के साथ, तो नल सेट का यूनियन लेंगे बी के साथ तो बी सेट ही आएगा, क्योंकि 5 सबसेट होगा बी का। 5 नल सेट तो हर सेट का ही सबसेट होता है, यूनियन लेने पर वही सेट हासिल हो जाएगा। तो 5 यूनियन बी = बी, सही। तो अब 5 यूनियन बी की जगह बी, क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बोले यस लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो
लेफ्ट हैंड साइड ही लानी थी ना हमने। तो वो ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। आखिरी और चौथा पार्ट है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, लेकिन आपने घूमना नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, आपको डिस्टर्ब किया है इसके अंदर चौथे पार्ट में। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म। अब है चौथा और आखिरी पार्ट, लास्ट। बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। एक चीज और इन्होंने थोड़ी घुमा दी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, जो पहले सेट में नहीं थी। ए को सबसेट बना दिया बी का। देखें ए और बी यूनिवर्सल के तो सबसेट हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी का भी सबसेट है। यानी यूं समझ लें कि यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4, सेट ए के एलिमेंट 1 2 और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 लेने। समझ रहे हैं बात को, जरा गौर कीजिएगा इस पे। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ए सबसेट है यूनिवर्सल का, तवज्जो रहे, क्या ए सबसेट है यूनिवर्सल का, तो आप बोलेंगे यस। क्या बी सबसेट है यूनिवर्सल का, यानी बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद है, आप बोलेंगे यस, 1 2 3 मौजूद है। अब क्या मैं पूछूं क्या ए सबसेट है बी का, यानी सेट ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो 1 2 दोनों बी में मौजूद हैं, तो उसका मतलब है ए सबसेट है बी का। इस सूरत में अब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। समझ रहे हैं बात को, सबसेट ए सबसेट हो गया ना भैया। डिसजॉइंट में तो नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट भी आ गए 1 1 2 2। समझ रहे हैं, ये एक चेंज किया इन्होंने यहाँ पर, इस बात का आप ध्यान रखना है। आपने ये मिसाल दे दी यहाँ पे समझाने के लिए। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। क्या है पहले, अब इसमें भी वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सिर्फ। कौन सी साइड स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेके चलें, ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं सॉरी राइट हैंड साइड, यार 3 दफा बोल दिए। और ये है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे बी लाना है पिछले तीसरे पार्ट की तरह, तो सिर्फ राइट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। तो सॉल्विंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड आप पिक कर लें, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पर अब इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने वाला है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत। ये इस प्रॉपर्टी को पहचाने कौन सी है, यूनियन पे इंटरसेक्शन आया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। याद आ गया सबको, कौन सी वो प्रॉपर्टी हमने, अगर आपको याद हो, कुछ इस स्टाइल में लिखी थी। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। याद आ गया आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहलाती है। ए की जगह ए ही है, बी देखें यहाँ पे ए की जगह ए और बी की जगह बी डैश है और सी की जगह बी है। नहीं समझे बात को, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दो उस चीज़ को। बहरहाल कहने का मकसद ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लगाएंगे, तो उसमें करते ये हैं कि ए का यूनियन लें इस पूरे सेट के साथ, या ए का ए डैश और बी के साथ अलग अलग यूनियन लेके फिर इंटरसेक्शन ले लें। यानी ए का ए डैश के साथ यूनियन लें, तवज्जो रहे, इसको ऐसे समझ लें, ए का ए डैश के साथ यूनियन लें, ये आ गया, और फिर ए का बी के साथ यूनियन लें, ये आ गया, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो जवाब एक ही आता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को यहाँ इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं बात को, इस्तेमाल करके शक्ल बना दी। अब देखें कितना आसान हो जाएगा इसको प्रूफ करना। हमें बी लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखिएगा। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। ओके, थक गया, ए यूनियन ए डैश। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन ए डैश, तो अब ए का यूनियन लेंगे ए डैश के साथ, तो स्टूडेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। हमें कैसे पता चला यूनिवर्सल सेट आएगा, देखें यहाँ पर ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ए डैश का ही मतलब है ना, यूनिवर्सल में से किसको निकाल दो, ए को निकाल दो। अब इसी का फिर यूनियन ले लें ए के साथ, नहीं समझे बात, इसमें फिर ए प्लस कर दें, यूनियन लेने के साथ, तो प्लस है माइनस है खत्म, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। नहीं समझे बात को, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, और यूनियन का मतलब होता है प्लस कर दो ए को। तो वो जब माइनस किया प्लस किया बराबर हो गया, तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। नहीं समझे बात, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश बराबर होगा यूनिवर्सल सेट के। नहीं तो जो मिसाल ऊपर दी है 1 2 3 1 2 वाली, उसको 1 2 वाली उसको इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल करके चेक कर लें कि यूनिवर्सल सेट आता है नहीं आता। सेट ए लिख एक डैश निकालें, यूनिवर्सल में से ए को निकाल के फिर ए के साथ यूनियन लीजिए, तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा।
तो दिमाग आपका, जहन आपका पक्का हो जाएगा, जो बात कही है वो दुरुस्त है। अब ए यूनियन बी क्या होगा बताइए, जब ए और बी का यूनियन लेंगे, ये अगले स्टेप में होगा। ये यूनिवर्सल सेट आ गया इसकी जगह, देखें। फिर इंटरसेक्शन के बाद ए यूनियन बी सेट, ये यहाँ पर अपनी जगह। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन लीजिए। तो जब ए का बी के साथ, ये है समझने वाली चीज आ गई, ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो बी सेट आए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई बी सेट क्यों आएगा, उसका जवाब यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। और जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो ऐसे दो सेट्स का यूनियन लेने पर सबसेट ही हासिल हो जाता है। ये ए है सबसेट किसका, बी का, तो बी ही हासिल हो जाता है। क्या हासिल होता है, बी। जब ए सबसेट है बी का, तो जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो कौन सा सेट आ जाएगा, बी हासिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेट ए आपने क्या लिया था, याद करो, सेट ए लिया था 1 2, यही है वो जो ऊपर मिसाल दी, सर समझ लिया करें, 1 2 3। अब देखो ए सबसेट है बी का, इनका यूनियन लीजिए जरा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेट ए 1 2, सही है, और फिर इसका यूनियन लें, इस बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, इतनी पंचायत में जाने की क्या जरूरत है। ये इन दोनों का यूनियन लीजिए तो 1 2 3 नहीं आ जाएगा, नहीं समझे बात को। यूनियन में तो सारे एलिमेंट दोनों के लाइन से लिख देते हैं ना, इसको पहचानो 1 2 3 कौन है, क्या ये बी सेट नहीं है, तो ए का बी के साथ यूनियन लेने पर दोबारा बी सेट आ गया। ये चीज मैं कह रहा था, ए सबसेट है बी का, इसलिए ए और बी का यूनियन लेंगे तो बी सेट ही आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि ए यूनियन बी की जगह क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो अगले स्टेप में क्या आ गया, इसकी जगह बी आ गया। अब यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लें बी के साथ तो फाइनली बी हासिल हो। नहीं समझे बात, अब क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जिसना ये यूनिवर्सल था ना, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लें किसके साथ, बी के साथ। तो यूनिवर्सल सेट क्या लिया था, 1 2 3 4, जो मिसाल ऊपर दी इसको देख लेना। और इंटरसेक्शन बी, बी सेट क्या है, 1 2 3। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3 होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 2 3। और 1 2 3 कौन है, क्या सेट बी नहीं है, सेट बी है। तो यूनिवर्सल का बी के साथ इंटरसेक्शन लेने पर बी सेट ही हासिल हो जाएगा, वही लिखा है। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ ही प्रूव, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 17.3 फिनिश हो गई। 17.3 खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। एक दुआ है, इस दुआ के साथ इस एक्सरसाइज का इख्तिताम करते हैं। विश यू गुड लक।